So students, you have two EVE topics in this term. Number one is soil erosion and number two is importance of plants. तो सबसे पहले हम soil erosion के बारे में discuss करेंगे. You are well aware of the term soil erosion. तो soil erosion is the removal of the topsoil or upper layer of the soil by the action of water and wind. जब भी अपर लेयर जो टॉप सॉइल होगी, जो सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, जब वो विंड से या वाटर मतलब रेन से जब वो ब्लो ऑफ हो जाएगी या वो रन ऑफ हो जाएगी, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज सॉइल इरोजन. ओके, सॉइल इरोजन क्या होता है? जब अपर लेयर रिमूव हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर. तो व्हाट हैपन, जब डिफॉरेस्टेशन मींस लार्ज लेवल पे जब ट्रीज को कट किया जाता है, तो व्हाट हैपन कि जो सॉइल की अपर लेयर होती है इट इज बीइंग एक्सपोज्ड, वो एक्सपोज हो जाएगी टुवर्ड्स विंड एंड वाटर. जब भी विंड आएगी, जब भी विंड चलेगी, तो ऑब्वियसली जो टॉप सॉइल होगी वो वो अपने साथ उसको ब्लो ऑफ करके ले जाएगी, या जब भी बारिश आएगी तो वो अपने साथ उसको बहा के ले जाएगी जो ऊपर वाली लेयर होगी. तो दिस थिंग, द प्रोसेस विल अकर एंड दिस इज नेम्ड एज सॉइल इरोजन. ठीक है, तो विंड की हेल्प से या वाटर की हेल्प से जब भी वॉश अवे हो जाएगी हमारी अपर सॉइल, देन दिस इज नोन एज सॉइल इरोजन. अब सबसे जो मेन कॉज है इसका वही है डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि हमें पता है कि जो पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, दे होल्ड दी सॉइल. ठीक है, वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, वो इतनी जल्दी उसको ब्लो ऑफ होने या वॉश अवे होने नहीं देते. और दूसरी बात ये है कि वो वाटर को भी होल्ड करके रखते हैं. जो भी सपोज रेन वाटर आएगा वो उसको इजिली वॉश अवे उसके साथ नहीं होगा, सॉइल भी नहीं जाने देंगे, और इवन वाटर को भी होल्ड करके रखते हैं अपने अंदर. सो द मेन कॉज इज डिफॉरेस्टेशन. और सबसे जो ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलती है इस सॉइल इरोजन के, सबसे पहले द लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड. ऑब्वियसली यू नो द टॉप सॉइल, आपने चैप्टर 9 सॉइल में ये भी देखा था कि जो टॉप सॉइल होती है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस इज कंटेन, एंड ह्यूमस प्रोवाइड द फर्टिलिटी टू द सॉइल. एंड जब भी ह्यूमस रिमूव हो जाएगी टॉप सॉइल के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी लैंड होगी, फर्टाइल लैंड होगी, उसका लॉस होगा. और धीरे धीरे अगर वो ऐसे लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए ऐसे ही चलता रहे, तो हमारे फॉरेस्ट हैं वो एक दिन डेजर्ट बन जाएंगे. और सेकेंड थिंग, ऑब्वियसली जहाँ पे अब क्रॉप नहीं होगी, अब जो हमारी टॉप सॉइल है, ह्यूमस की जो सॉइल है, मीन्स फर्टाइल लैंड है, अगर वो रिमूव हो जाएगी तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी लूज हो जाएगी. और वहाँ पे एग्रीकल्चर भी हम प्रॉपरली नहीं कर सकते, या एग्रीकल्चर अगर की भी जाएगी, देन व्हाट विल हैपन कि वहाँ पे जो क्रॉप होगी वो भी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी. तो ऑब्वियसली उस एरिया में या उस रीजन में देयर विल बी स्कार्सिटी ऑफ फूड एज वेल. उसके बाद चांसेस ऑफ फ्लड विल बी देयर. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जब ये सॉइल ब्लो ऑफ करके नीचे जाएगी, वॉश अवे होके नीचे जाएगी, देन इट विल गेट डिपॉजिट ऑन द रिवर बेड्स. अब रिवर बेड्स पे ये जो सॉइल जमा हो जाएगी, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, जब भी लाइक रेन वाटर की हेल्प से यू कैन सी, जब भी वो रिमूव हो जाएगी तो ये रिवर बेड्स पे नीचे जाके बैठ जाएगी. देन व्हाट विल हैपन, जो रिवर बेड्स की जो डेप्थ होगी, जो रिवर की डेप्थ होगी वो कम हो जाएगी. अब जो रिवर्स हैं दे कांट टेक अवे द वाटर क्विकली, दैट वी कैन से कि वो वाटर को इतना ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनकी डेप्थ कम हो गई है. देन ओवरफ्लो विल बी देयर, और ओवरफ्लो से जो वाटर है वो रिवर का वो बाहर आ जाएगा, उससे फ्लड्स के चांसेस भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. उसके बाद जब भी विंड के साथ जब सॉइल ब्लो ऑफ करती है तो ऑब्वियसली एयर पार्टिकल्स के साथ वो मिक्स हो जाएगी, इससे एयर पोल्यूशन विल बी देयर ऑल्सो. So these are some effects of soil erosion. Next, how we can prevent the soil erosion. हम soil erosion को कैसे prevent कर सकते हैं? तो इसका एक ही solution है कि deforestation ना की जाए, प्लांट्स को, ट्रीज को कट ना किया जाए, और एफॉरेस्टेशन की जाए. ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया में पेड़ लगाए जाएं, प्लांट्स लगाए जाएं, ताकि वो सॉइल को अच्छे से होल्ड करके रखें और सॉइल को इतनी जल्दी लूज ना होने दें. सो दिस इज द ओनली सोल्यूशन कि हम सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. सो दिस वाज योर फर्स्ट टॉपिक, ईवीई टॉपिक, सॉइल इरोजन. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स और ट्रीज. तो आप इससे भी आप वेल अवेयर हो, आपको पता है कि प्लांट्स के क्या क्या यूजेस होते हैं. तो आई विल टेक सम पॉइंट्स. सबसे पहले, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है नेचर में
कौन बनाता है? ट्रीज ही बनाएंगे. ऑब्वियसली दे इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे गिव ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को जो बैलेंस है हमारे इन्वायरमेंट में, नेचर में, जो प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, दे विल हेल्प अ लॉट. सेकेंड थिंग, हमें ट्रीज से, प्लांट से हमें फूड मिलता है, फ्रूट मिलता है. तो इट प्रोवाइड्स अस फूड. जो मेन सोर्स है इट इज ऑफ फूड इज फूड आर ट्रीज एंड प्लांट्स. नंबर थर्ड इज इट प्रोवाइड्स मेडिसिन. बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, लाइक नीम ट्री इज देयर, तुलसी प्लांट इज देयर. तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हमें मेडिसिन मिलती है. तो ट्रीज हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं. रबर हमें ट्रीज से मिलती है. पेपर वी गेट फ्रॉम ट्रीज. वुड जो है वो ट्रीज से मिलती है. इवन फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में जैसे आपने देखा था, कॉटन, जूट, ऐसे जो नेचुरल फाइबर्स थे वो भी हमें ट्रीज की, प्लांट्स की हेल्प से ही हमें ऑब्टेन होते हैं. उसके बाद बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स होते हैं, फ्रेग्रेंसेज होती हैं जो हमें ट्रीज से या हमें फ्लावर्स से ऑब्टेन होती है. तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग दैट फ्रॉम प्लांट्स. एंड उसके बाद जो भी ट्रीज जब डाई ऑफ हो जाएंगे या उनके जो ड्राई लीव्स होंगे वो नीचे गिर जाएंगे, तो क्या होगा? इट विल कन्वर्ट इनटू ह्यूमस. तो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉइल की फर्टिलिटी को वो अपने आप ही रेस करेगा. एंड जो हम अगर पिछले टॉपिक के साथ रिलेट करें तो प्लांट्स का, ट्रीज का एक और इम्पोर्टेंस थी कि वो इरोजन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं. सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे. और अगर इरोजन कम होगा तो ऑब्वियसली फ्लडिंग भी कम होगी, फ्लड्स भी कम आती हैं. So these are some of the points that are being covered in the importance of trees or plants. You can add your own points up to this. So these were two EVE topics of this term. So this completes your chapter and the syllabus. So if you have any doubt, you may raise your hand and ask your doubt.